कहानी के स्टार्ट में एक लड़का क्लब आता है। एक लड़की उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत कोल्ड और एटीट्यूड में उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर वो अपने दोस्त के पास आता है जो उस क्लब का ओनर था। वो उसे कहता है कि तुमने क्लब में इतना गंद क्यों मचा रखा है, इतना शोर क्यों है कि मेरे डीजे को किसी और ने बुक कर लिया, इसलिए ये म्यूजिक चल रहा है। तभी एक लड़की भी क्लब में आ जाती है। वो काफी सिंपल थी और उसका नाम यूमी है। वो अपने फ्रेंड्स के पास आती है तो वो उसे देखते ही डांटने लग जाती हैं कि तुम क्लब में अपने ऑफिस वाले कपड़े क्यों पहन कर आई हो। वो बताती है कि मेरा आज जॉब इंटरव्यू था तो वहीं से आ रही हूँ। तो उसी तरफ जिन्मो खुद डीजे की जगह आकर अच्छा सा म्यूजिक प्ले कर देता है, जिससे क्लब का माहौल काफी अच्छा हो जाता है और सब डांस करने लगते हैं। ड्रिंक करने पर ये ड्रंक हो जाती है और आकर डांस करने लगती है, लेकिन उसका अजीब सा डांस देखकर सब उससे दूर होने लगे थे और एक फ्लर्टी लड़का उसके साथ डांस करने लग जाता है। यूमी उससे डरकर बाहर आ गई थी। तभी उसकी नजर जिन्मो पर पड़ती है जो लड़की के साथ रोमांस कर रहा था, लेकिन असल में वो एक और लड़की को एटीट्यूड में रिजेक्ट कर रहा था। यहाँ यूमी को ये सब रोमांटिक लग रहा होता है। नेक्स्ट डे यूमी सोबर होने के लिए मार्ट से कुछ सामान लेती है। उसे हैंगओवर हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जिन्मो स्विमिंग कर रहा होता है। इतने में उसके डैड का सेक्रेटरी आता है और बताता है कि चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। एक्चुअली जिन्मो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था और ये भी औरों की तरह रिच स्पॉइल्ड था। इसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर वो अपने डैड के पास आता है। कल किसी ने इसकी क्लब में वीडियो बनाकर मीडिया में अपलोड कर दी थी और आज डैड को भी पता चल चुका था। डैड उसे डांटते हैं कि तुम टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। वो डैड से बदतमीजी करता है, मगर वो इसे काम करने के लिए कहने लग जाते हैं, पर ये मना कर देता है। डैड सेक्रेटरी से कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ। दूसरी तरफ यूमी कुकिंग स्कूल में कुकिंग कर रही होती है, लेकिन उससे खाना जल जाता है। टीचर देखते ही भड़क जाती है और कहती है कि तुम रोजाना यही गलती करती हो। अगर तुमने अब कोई गलती की तो तुम्हें अपना स्कूल चेंज करना पड़ेगा। यूमी बातें सुनकर काफी सैड हो गई थी। स्कूल से फ्री होकर ये घर आ जाती है, जिस पर इसे मॉम की कॉल आ जाती है कि मैं फिर से शादी करने वाली हूँ और तुम्हें जरूर आना है। ये मना करती तो मॉम बिना बात सुने ही कॉल बंद कर देती है। एक्चुअली यूमी बहुत गरीब थी। उसकी मॉम को इसकी कोई परवाह नहीं थी और यूमी से भी कभी कोई काम कंप्लीट नहीं होता था। वो हमेशा काम खराब करती थी। दूसरी तरफ जिन्मो को सेक्रेटरी बस स्टैंड पर ले आया था। जिन्मो इससे कहते हैं कि जब मेरे पास कार है तो मैं बस से क्यों जाऊं, लेकिन डैड ने सख्ती से मना किया था कि जिन्मो नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारेगा। अब जिन्मो जिद करता है तो सेक्रेटरी गुस्से से इसे डांट कर कहता है कि ऐसा डैड ने कहा था कि अगर तुम जिद करोगे तो तुम्हारे अकाउंट्स और कार्ड्स को सील कर दिया जाएगा। जिन्मो जिद का पक्का है, लेकिन सेक्रेटरी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता था। वो जिन्मो को टिकल करता है और बस में चढ़ा देता है। अब कोई रास्ता न होने की वजह से इसे बस में ही बैठना पड़ता है। कुछ ही देर में यूमी भी इसी बस में आती है। उसके हाथ में उसका बैग भी था। यूमी अपनी सीट ढूंढते हुए जिनको बैग मार देती है। जिन्हो देखकर गुस्सा करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर यूमी दोबारा से वही गलती करती है। जिन्हो गुस्से से उसे बुलाता है, लेकिन लड़की की शक्ल देखते ही मुंह नीचे कर लेता है। यूमी को लगता है कि जिन्हो ने बैठने की ऑफर कराई है। वो फौरन अपना बैग रखने लग जाती है तो उसके हाथ से बुक्स गिरकर जिन्हो की नोज पर लगती हैं। जिन्हो चुपचाप बर्दाश्त करता रहता है क्योंकि ये भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा था। यूमी बैठने लगती है तो बस अचानक चल पड़ती है और यूमी सीधा जिन्हो की गोद में गिर जाती है। इस पर दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। यूमी जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और बस होटल पहुंच जाती है। जिन्हो जब नींद से उठता है तो उसे पता चलता है कि सभी बस से उतर चुके हैं। यूमी अभी सोई हुई थी। अब जिन्हो बस से नीचे उतरता है तो पीछे पीछे यूमी भी आ जाती है और फिर से जाते हुए जिन्हो का पाँव बैग के नीचे दे देती है और वो बेचारा देखता रह जाता है। होटल में आकर सेक्रेटरी जिन्हो को होटल स्टाफ का यूनिफॉर्म देता है और बताता है कि तुम्हें सही राह पर लाने के लिए चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ स्टाफ के जैसा काम करने के लिए कहा है। जिन्हो इनकार कर देता है तो सेक्रेटरी 10 मिनट का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। अब ना चाहते हुए भी जिन्हो यूनिफॉर्म पहनकर आ जाता है तो रास्ते में स्टाफ में से ही एक लड़का उसे रूडली बात करता है, जिस पर जिन्हो उसे डांट कर भगा देता है। नेक्स्ट सीन में जीन एक जगह बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। वो वेटर से कहता है कि मेरे लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। वो लड़की जाकर मैनेजर को भेज देती है। वो आते ही उसे डांटने लग जाती है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे, जाकर शादी की तैयारियां करवाओ। ये कहता है कि मैं बिजी अभी काम नहीं कर सकता।
तो मैनेजर सीधा चेयरमैन की धमकी देती है कि उन्हें सब बता देती हूँ। ये सुनते ही जिन वो चुपचाप काम करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ यूमी, जिसकी मोम की शादी उसी होटल में थी, कॉल पर बात कर रही होती है। एक्चुअली उसे जॉब के लिए फिर से रिजेक्ट कर दिया था और वो काफी सैड हो रही थी। जिन वो गुजरते हुए उसे देख लेता है। नेक्स्ट सीन में यूमी अपनी मोम से मिलने के लिए आती है। मोम उसे देखकर खुश हो जाती हैं। तो यूमी कहती है कि मैं आपकी लास्ट वेडिंग अटेंड कर रही हूँ। तो वो कहती है कि मैं तो मेरी थर्ड वेडिंग पर भी कितनी जवान लग रही हूँ। फिर मोम जबरदस्ती रेडी होने के लिए भेज देती हैं। मेकअप आर्टिस्ट यूमी को टोटली चेंज कर देती है। नेक्स्ट सीन में वेडिंग स्टार्ट हो गई थी। मोम काफी खुश लग रही थी और यूमी सबके साथ बैठते हुए बोर हो रही थी। कुछ ही देर में मोम का फोटोशूट एक बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। मोम ने बहुत बोल्ड अंदाज में शूट करवाया, जिस पर सभी मोम को बुरा भला कहने लग जाते हैं। यूमी से देखा नहीं जाता तो वो भाग जाती है। फिर सेक्रेटरी एक लड़के को जिन्हू की गाड़ी की चाबी देता है और जिन्हू छुपकर देख लेता है। तभी मैनेजर आ जाती है। जिनको ऐसे देखते ही डांटने लग जाती है। जिन भी जान छुड़ाने के लिए एक लड़की से केक ले लेता है और कहता है कि इस वेडिंग केक को मैं लेकर जाऊंगा। वो केक लेकर आगे आता है तो यूमी उससे टकरा जाती है। केक हवा में उछल जाता है और जिन यूमी को गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में ले लेता है। दोनों काफी क्लोज आ गए थे और एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और तभी केक आकर यूमी के फेस पर गिरता है और फिर दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। यूमी अपनी हालत देखकर सैड हो जाती है। फिर मैनेजर जिनकी क्लास लेती है कि उस नुकसान के पैसे तुम भरोगे। वो बताता है कि वो अचानक से सामने आ गई थी, लेकिन मैनेजर फिर भी उसे डांटती रहती है। अब जान छुड़ाने के लिए जिन गलती मान लेता है तो मैनेजर उसे सॉरी करने का कहती है। यहाँ यूमी अपने रूम में कॉल पर अपनी मोम से झगड़ा कर रही थी कि आप कोई मिस वर्ल्ड नहीं है जो इतना बोल्ड शूट करवाया। सब आपका मजाक बना रहे थे, लेकिन मोम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जिन को वो लड़का मिल जाता है जिसे सेक्रेटरी ने गाड़ी की कीज दी थी। ये उसे डरा धमका कर गाड़ी की चाबी लेता है। इसके बाद जिन सीधा यूमी के रूम में आता है। यूमी दरवाजा खोलती है तो वो ट्रॉली लेकर अंदर आ जाता है और वाइन खोलकर ग्लास में डालने लगता है। यूमी कहती है कि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया, इसे ले जाओ। जिन बताता है कि पहले जो हुआ मैं उसके लिए सॉरी करने आया हूँ। यूमी कहती है कि जल्दी से करो। जिन कहता है कि पहले तुम सॉरी बोलो। अब ये मना करती है तो जिन इसके क्लोज आ जाता है। वो याद करवाता है कि तुमने बस में जो किया तुम्हें याद होना चाहिए। ये याद आते ही यूमी इसे पहचान लेती है और गुस्से से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में ये सोच रही होती है कि उसने क्या गलती की थी। तभी इसकी नजर वाइन पर पड़ती है। ये सब छोड़कर वाइन का ग्लास हाथ में लेती है और अमीरों की तरह एंजॉय करने के लिए वॉशरूम में आ जाती है। बाथटब भरा हुआ था। ये अंदर जाने लगती है कि इसका पाँव स्लिप हो जाता है। तभी जिन फिर से रूम के बाहर आता है और उसे हेल्प के लिए आवाजें सुनाई देती हैं। वो जल्दी से स्टाफ बॉय से रूम की कीज लेता है और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वो ये देखते ही हैरान हो जाता है कि यूमी नीचे गिरी हुई थी और उस पर ब्लड भी लगा था, जो कि एक्चुअली वाइन थी। ये जिन को देखते ही जानबूझकर आंखें बंद कर लेती है। अब जिन इसे जल्दी से उठाता है और अपनी बाहों में उठाए बाहर लाकर स्ट्रेचर पर लिटा देता है। डॉक्टर फौरन से चेकअप करते हैं। एक लड़का इसके पाँव पर टिकल करता है तो यूमी हंसते हुए उसे टांग मार देती है। सभी देखकर हैरान हो गए थे क्योंकि यूमी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अब जिन यूमी से कहता है कि तुम मुझे तंग क्यों कर रही थी, तो ये कहती है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। जिस पर ये उसे गुस्से से डांटता है कि ऐसे नाटक कौन करता है, मगर ये उसे ही डांटने लग जाती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे। जिन बताता है कि तुम ही तो हेल्प के लिए बुला रही थी। यूमी सैड हो जाती है कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ना मेरी जॉब लगती है और ना ही खाना बना पाती हूँ और अब तो बात भी नहीं ले पाई। जिन को इसकी बातें सुनकर इसके लिए सैड फील होता है। वो इसे अपनी जैकेट पहनाता है और प्यार से समझाता है कि इतना डिप्रेस नहीं रहना चाहिए। अगले दिन जिन अपनी गाड़ी में निकलता है और सीधा एक शॉप के पास आता है। शॉप बंद थी इसलिए वो बाहर ही फ्लावर्स रख देता है। कुछ देर के बाद एक लेडी आती है और उन फ्लावर्स को देखने लग जाती है। एक्चुअली वो जिन की मॉम थी। बहुत पहले डैड ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया था। जिन छुपकर अपनी मॉम को देख रहा था। दूसरी तरफ यूमी अपनी सेल्फीज लेते हुए घूम रही होती है। वो बहुत सारी जगह विजिट करती है और फिर थक हार कर एक सैंडविच लेकर बस स्टैंड पर आ जाती है। तभी यहाँ से गुजरते हुए जिन इसे देख लेता है और इसे यहाँ देखकर यूमी को गुस्सा आता है। जिन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें पैथेटिक बनकर रहना अच्छा लगता है। यूमी कहती है कि तुम्हें लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती क्या।
ये रेंट की गाड़ी ली है या किसी कस्टमर की चुराई है। यूमी को तो इसकी हकीकत पता ही नहीं थी। जिन इसे गुस्से से बताने लगता है तो वो इसे आधे में ही टोक कर कहती है कि अच्छा तो अब तुम चेयरमैन के बेटे की गाड़ी चुराओगे। जिन समझ जाता है कि इसे समझाना बेकार है। वो इसे राइड के लिए ऑफर करता है तो ये कहती है कि मैं चोरी की गाड़ी में नहीं बैठती। ये बताता है कि स्टेशन की आखिरी बस जा चुकी है। ये सुनते ही यूमी आकर गाड़ी में बैठ जाती है और फिर ये दोनों सीधा बीच पर आ जाते हैं। एक्चुअली जिन फ्रेश होने के लिए यहाँ आया था। वो जैसे ही ड्रिंक स्टार्ट करता है तो यूमी इससे छीनकर खुद पीने लग जाती है और जिन देखता रह जाता है। तभी इसे एक कॉइन मिलता है जो देखकर ये खुश हो जाती है क्योंकि ये इसे गुड लक कंसीडर करती थी। जिन कहता है कि इतनी घटिया जिंदगी लकी कब से हो गई। तो ये कहती है कि अगर इतनी खराब जिंदगी में कुछ अच्छा हो तो उसे लकी कहते हैं। इतना कहकर वो जिन को कॉइन गिफ्ट कर देती है। कुछ ही देर में यूमी ड्रंक हो जाती है और डांस करने लगती है। इन्हें ऐसे ही रात हो गई थी। दोनों गाड़ी में बैठे बातें कर रहे होते हैं तो यूमी जिन को कंसोल करने के लिए थैंक्स करती है और बताती है कि इतने टाइम से अकेली रह रही हूँ पर कभी किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ऐसी बातें की। यूमी इमोशनल हो गई थी तो जिन कहता है कि आज मेरी वजह से बहुत सी लड़कियों के आंसू गिरे होंगे और तुम पहली हो जिसने मेरे लिए आंसू बहाए। यूमी अब घर जाने लगती है कि पाँव स्लिप होने पर गिरने ही लगी थी तो जिन इसे पकड़ लेता है। दोनों काफी करीब आ गए थे जबकि यूमी का कभी कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना था तो ये इस मौका का फायदा उठाती है। वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। यूमी पहली बार किसी लड़के की इतना क्लोज आई थी। ये दोनों सारी रात ऐसे ही गुजारते हैं। सुबह में जब यूमी की आंख खुलती है तो ये खुद की इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है। तभी से रात को जो हुआ सब याद आता है। अब वो जल्दी से अपने कपड़े उठाती है और भाग जाती है। अब सीन सीधा 3 साल बाद शिफ्ट होता है। यूमी जल्दी से अपनी जॉब के लिए रेडी हो रही थी और दूसरी तरफ हमें जिन दिखाया जाता है जो आज अपने डैड की कंपनी का CEO बन चुका था। उसने अपने डैड की कंपनी को बहुत ऊंचा कर दिया था। मीटिंग में सभी बोर्ड डायरेक्टर्स इसके आगे की प्लानिंग का सुनकर बहुत खुश होते हैं। जिन बहुत बदल चुका था। अब वो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन चुका था। मीटिंग के बाद डैडी से पूछते हैं कि तुम शादी कब करोगे तो ये जवाब देने की बजाय काम की बातें करने लगता है। डैड कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे कब होंगे जिस पर ये कहता है कि अभी बहुत काम करने वाला है इसलिए मेरा कोई प्लान नहीं। इसके बाद ये एक और मीटिंग में आता है। यहाँ सभी से देखकर डर जाते हैं क्योंकि ये अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता था। यहाँ भी ये काम की प्लानिंग को लेकर सबकी क्लास लगाता है और जैसे ही फ्री होकर जाता है सब रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूमी एक स्कूल में एज अ कुक जॉब कर रही थी। नेक्स्ट डे यूमी एक न्यू कंपनी में जॉब अप्लाई करने आती है तो यहाँ भी इसे एक कॉइन मिलता है। ये देखकर यूमी काफी खुश हो जाती है। फिर ये अंदर आती है और उसके पीछे पीछे ही जिन भी एंटर होता है। एक्चुअली जिन की ही कंपनी थी। ये दोनों आमने सामने वाली लिफ्ट में आते हैं। वो दरवाजा बंद होते ही जिन यूमी को देख लेता है तो उसे चक्कर आ जाता है। सेक्रेटरी फौरन से इसे चेक करने लगता है कि कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। और यहाँ यूमी अपने किचन को देख रही होती है। इसे यहाँ डाइटिशियन की जॉब मिली थी। ये अपना कोट पहनकर बहुत खुश होती है। इसकी टीम में 4 मेंबर्स थे और यूमी की सीनियर इससे फिलहाल तो हार्शली बात ही करती है क्योंकि वो कंपनी के बार बार डाइटिशियन चेंज करने से तंग आ गई थी। अब एक नई लड़की से बताती है कि हमारी सीनियर वांग बहुत गुस्से वाली है। अगर तुम ठीक तरह से काम करोगी तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। फिर ये इसे बताती है कि इस कंपनी का डायरेक्टर बहुत खड़ूस है। वो हमेशा खाने के टाइम पर मीटिंग करता है। यूमी पूछती है कि क्या CEO कभी कैफे खाना खाने के लिए आए हैं तो ये लड़की बताती है कि मुझे 1 साल में वो कभी खाना खाते हुए नहीं दिखे। नेक्स्ट सीन में यूमी किचन का सामान लेकर जा रही होती है। तभी इसका कॉइन इसके हाथ से गिर जाता है और ये उसे ढूंढने लग जाती है। दूसरी तरफ जिन मीटिंग के लिए आता है और एक कॉइन टेबल पर रखता है। ये वही कॉइन था जो 3 साल पहले यूमी ने इसे बीच पर गिफ्ट दिया था। ये आज भी अपनी मीटिंग में बहुत गुस्से में रहता था और सब उसके सामने डरे डरे से थे। अब वो यहाँ से जाने लगता है कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ भी होश में आने के बाद वो सिर्फ काम के बारे में ही बात कर रहा था। सेक्रेटरी सब नोट कर रहा होता है। वो अचानक से जिन से कहता है कि मैं कल रिजाइन कर दूंगा। जिन ये सुनते ही शॉक हो जाता है। इतना कहकर सेक्रेटरी जाने लगता है तो जिन को मजबूरन उसे रोकना पड़ता है और फिर कहता है कि ठीक है तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। एक्चुअली सेक्रेटरी को पता था कि जिन खाने पर ध्यान नहीं देता। फिर ये शर्त बताता है कि आपको 3 टाइम अपना खाना खाना होगा ना चाहते हुए भी। जिनको उसकी बात माननी पड़ती है। अब सेक्रेटरी आकर यूमी से बात करता है और उसे समझा देता है कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें CEO की पर्सनल डाइटिशियन बनना पड़ेगा।
यूमी भी खुशी खुशी इस काम के लिए हाँ कर देती है। सेक्रेटरी बता देता है कि तुम्हें 3 टाइम खाना बनाना है, वो भी 3 महीने के लिए। यूमी थोड़ा परेशान थी कि इसे कंपनी के सभी एम्प्लॉइज के खाने के साथ ये सब मैनेज करना होगा। अब सेक्रेटरी के जाने के बाद वांग यूमी से कहती है कि तुमने उस काम के लिए हाँ क्यों की, तो ये कहती है कि वो कंपनी का CEO है, अगर हम उसका खाना बना देंगे तो इसमें क्या खराबी है। वांग कहती है कि उसके हाथ पाँव सलामत हैं, वो यहाँ आकर खाना खाए, हम अलग से खाना क्यों बनाए। इतना कहकर तो वांग उसकी हेल्प करने से इनकार कर देती है और बाकी तीनों को भी वांग का ही साथ देना पड़ता है, जिस पर यूमी काफी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे जिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था, तभी उसे एक लड़की की कॉल आती है जिसका नाम हैरी है। जिन कॉल देखते ही हड़बड़ा जाता है क्योंकि ये हैरी से हमेशा छुपता रहता था। अब ये हॉस्पिटल से निकलते हैं तो हैरी हॉस्पिटल आ जाती है। दूसरी तरफ यूमी को मील बॉक्स तैयार करने के लिए कॉल आ गई थी। वो जल्दी से रेडी करती है और बॉक्स लाकर सेक्रेटरी को दे देती है। सेक्रेटरी खाना लाकर जिनके सामने ओपन करता है तो इन दोनों को समझ ही नहीं आता कि खाने में क्या बना है। जिन सेक्रेटरी से कहता है कि ऐसा खाना तुम ही खाओ। यूमी को नया बॉक्स बनाने का ऑर्डर मिल जाता है, जिस पर उसे सभी काम छोड़कर खाना बनाना पड़ता है। अब पहले दिन ही इतना काम करके यूमी काफी थक गई थी। वो सीधा एक रेस्टोरेंट आती है जो उसके एक फ्रेंड जुन का था और ये अक्सर बुक्स राइट करता था। वो यूमी को सैड देखकर तंग करने लग जाता है, जिस पर ये उसे मारने लगती है। नेक्स्ट डे यूमी सेक्रेटरी के आने से पहले ही मील बॉक्स रेडी कर देती है। सेक्रेटरी जिनसे आकर खाना खाने के लिए कहता है तो वो इसे कहता है कि यहाँ रख दो। सेक्रेटरी के जाते ही वो असिस्टेंट को अंदर बुलाता है। ये खाना लाकर डस्टबिन में फेंक देती है और यूमी ये सब देख रही थी। वो आकर डस्टबिन देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि खाने को बगैर टेस्ट किए ही फेंक दिया है, जिस पर उसे काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ टेड जिन से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे हैरी बहुत पसंद है, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, लेकिन जिन साफ इनकार कर देता है तो टेड डांटते हैं, जिस पर ये जान छुड़वाने के लिए कह देता है कि मैंने लड़की ढूंढ ली है। टेड कहते हैं कि मैं नहीं मानता। इतना कहकर टेड चले जाते हैं। अभी आगे आता है तो इसकी नजर यूमी पर पड़ती है जो असिस्टेंट से बात कर रही थी कि प्लीज एक बार मेरा बनाया हुआ खाना डायरेक्ट CEO को दे देना। यूमी को यहाँ देखकर जिनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो सेक्रेटरी से नई डाइटिशियन की डिटेल्स लेता है और खुद से सब चेक करता है। जैसे ही इसे यकीन होता है कि ये तो वही लड़की है, इसे गुस्सा आ जाता है और फिर नेक्स्ट डे ये एक बुक बनाकर सेक्रेटरी के हाथ भेज देता है, जिसमें उसकी पसंद और नापसंद लिखी हुई थी। सेक्रेटरी साथ में जिन का पर्सनल नंबर भी दे देता है कि अगर तुम्हें डाइट के बारे में कुछ पूछना हो तो सर से डायरेक्ट पूछ लेना। दूसरी तरफ जिन ऑफिस में बैठा उस दिन के बारे में सोच रहा था जिस दिन यूमी उसे छोड़कर भागी थी और वहाँ के लोगों ने जिनको इस हालत में देखकर बहुत मजाक उड़ाया था और जिनको इसी बात का गुस्सा था, जिस पर ये बदला लेने का तय कर लेता है। नेक्स्ट सीन में यूमी खाना बनाकर सेक्रेटरी को देती है और ये लाकर जिन को दे देता है। जिन देखते ही रिजेक्ट कर देता है और यूमी को डांट कर कहता है कि मुझे ऐसा जला हुआ खाना नहीं चाहिए। अब यूमी जल्दी से फिश फ्राई करती है। सेक्रेटरी तो खुद अपनी सांस रोककर जिन को दे देता है। जिन ये भी गुस्से से रिजेक्ट कर देता है कि जब तुमसे स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही तो मुझे क्यों दे रहे हो। फिर ये यूमी को टेक्स्ट करके डांटता है कि तुम्हारे बेकार खाने की वजह से मेरे ऑफिस में स्मेल फैल गई है, सारा दिन इसका ऐसे ही गुजरता है, ये खाने ही बनाती रहती है। और नेक्स्ट डे ये गुस्से से लाल पीली हो जाती है। इसके साथी इसे देख देख कर हंस रहे थे। कुछ देर के बाद ये नया खाना बनाकर सेक्रेटरी के हाथ भेजती है। जिन फिर से बिना देखे ही रिजेक्ट कर देता है। अब यूमी अपने फ्रेंड से टेक्स्ट पर बातें कर रही थी और गुस्से से कहती है कि उस गधे को मेरा बनाया हुआ खाना खा लेना चाहिए था, लेकिन वो मैसेज गलती से सीधा जिन को सेंड हो जाता है और ये रियलाइज होते ही यूमी घबरा गई थी। भागते हुए सीधा ऑफिस आती है। जिन पहले ही दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। यूमी अपना इंट्रो देती है और टेक्स्ट के लिए सॉरी भी करती है। ये काफी डरी हुई थी। जिन जैसे ही पलटता है यूमी का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो भी शॉक हो गई थी और ये सोचते हुए ऑफिस से चली जाती है कि एक होटल का वर्कर इतनी बड़ी कंपनी का CEO कैसे हो सकता है। मगर जिन तो इसे ऐसा शौक देखकर बहुत खुश हो रहा था। रात में जब यूमी फ्री होकर घर जाने लगती है तो इसे बाहर जिन मिलता है। ये उसे देखते ही इग्नोर करने की कोशिश करती है
मगर जिन इसे रोक लेता है और कहता है कि तुम तो आज भी वैसी की वैसी ही हो। यूमी जानबूझकर इसे पहचानने से इनकार कर रही थी और कहती है कि मुझे याद नहीं कि मैं आपसे पहले कब मिली थी। इतना कहकर वो भाग जाती है। अब घर आकर इसे याद आता है कि एक बार जिन ने उसे बताने की कोशिश भी की थी कि वो कौन है, लेकिन उसी ने उसकी बात सुने बगैर ही उसकी इंसल्ट कर दी थी। दूसरी तरफ जिन को यूमी के बिहेव पर काफी गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट यूमी सेक्रेटरी को मील बॉक्स बनाने से मना कर देती है, तो वह इसे कहता है कि आज से तुम खाना बनाकर खुद देकर आया करोगी, वरना जॉब छोड़ दो। अब मजबूरी के चलते यूमी को खाना रेडी करना पड़ता है और वह खुद लेकर ऑफिस आती है। जिन को देखते ही ये फिर से प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि वो इसे नहीं जानती। जिन भी इसे टीज करने के लिए पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था। उसने बोर्ड पर उस होटल के रूम की पिक्चर्स लगा रखी थी। जिन्हें देखते ही यूमी एम्बैरस होने लग जाती है और जिन नोट कर रहा था। यूमी फौरन खाना निकालती है तो जिन बात करते करते क्लोज आने लग जाता है। यूमी की धड़कन तेज हो रही थी तो वो यहाँ से चली जाती है और वो वॉशरूम आकर खुद को कोसने लग जाती है कि मैं कहाँ फंस गई। नेक्स्ट ये ऑफिस आती है तो जिन इसके सामने से वही गाड़ी लेकर गुजरता है जिसमें इन दोनों ने नाइट स्पेंड की थी। यूमी को और गुस्सा आता है। सारा दिन काम के बाद जिन डिनर का वेट कर रहा होता है वो एक गाना लगाता है। कुछ ही देर में यूमी भी खाना लेकर आ जाती है। ये गाना वही था जो उस रात गाड़ी में चल रहा था। यूमी देखती है कि जिनके हाथ में वाइन की बोतल है वो वाइन भी उसी दिन वाली थी जिनने यूमी को फंसाने का पूरा प्लान बना रखा था। वो इसे ड्रिंक करने की ऑफर करता है जिस पर यूमी वहाँ से भाग जाती है क्योंकि ये तो थोड़ी सी ड्रिंक से ही ड्रंक हो जाती थी। जब यूमी वापस आई थी तो जिन नया खाना बनाने के लिए इसे टेक्स्ट करता है जिस पर वो बताती है कि सी फूड तो खत्म हो गया। तो जिन इसे अभी मार्केट से बाय करके लाने का कहता है। ना चाहते हुए भी इसे मार्केट से सब बाय करना पड़ता है और फिर ये लाकर खाना बनाती है और फिर खाना लेकर ऑफिस आ जाती है। जिन इसे पैसे देता है और कहता है कि तुम्हारे टाइम और पेट्रोल के पैसे हैं। यूमी लेने से इनकार कर रही थी मगर वो इसे जबरदस्ती देता है। यूमी घबरा जाती है। फिर वो कहता है कि मुझे मेरे कपड़े भी वापस कर दो। यूमी को याद आ जाता है कि उस दिन ये इसी का कोट पहनकर भागी थी, लेकिन फिर भी ये मानने से इनकार करती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या बात कर रहे हो। जिन इसे पकड़कर अपने पास करता है जिस पर वो इसे डांटने लग जाती है और बाहर आकर किसी को कॉल करके कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर दें। जिनका असिस्टेंट ये सारी बातें सुन रहा था और अब इसे जिनके पास ले आता है। जिन से पूछता है कि क्या तुम ऐसे ही हर सिचुएशन से भागती हो। यूमी बताती है कि यहाँ 300 से भी ज्यादा लोगों का खाना बनाना पड़ता है और मुझसे ये अभी डील नहीं हो रहा। जिन कहता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो यूमी को जिनका प्लान समझ आ जाता है। फिर वो कहती है कि हाँ मुझे सब याद है, तुम यही सुनना चाहते थे। तुम्हारा कोट मेरे पास ही था पर मेरी मोम ने वो फेंक दिया। मैं यहाँ एज अ न्यूट्रिशन प्लानर आई थी, ना कि तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बनकर। वो इसे बहुत डांटती है लेकिन जिन अभी भी वहीं अटका था। वो फिर से पूछता है कि तुम उस सुबह चुपचाप भागी क्यों थी। तो यूमी कहती है कि वो बस वन नाइट स्टैंड था। जिन सुनकर शॉक हो जाता है लेकिन यूमी ने इसे सच नहीं बताया था। नेक्स्ट डे यूमी सोच रही होती है कि शायद इसे अब जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर भी वो जॉब पर आ जाती है। असिस्टेंट इसे लंच बॉक्स ला कर देता है। यूमी पूछती है क्या फिर से खाना बगैर टेस्ट किए ही फेंक दिया। तो वो बताता है कि बॉस को खाना बहुत पसंद आया है। यूमी को सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था। इसके बाद असिस्टेंट आकर जिन को बताता है कि मैंने यूमी को आपका पैगाम दे दिया था। जिन इंटरेस्टेड होकर पूछता है कि फिर उसने क्या कहा। तो असिस्टेंट कहता है कि वो तो सुनकर शॉक हो गई थी और बोली कि उस बास्टर्ड को अचानक क्या हो गया। जिनको सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो असिस्टेंट के नए सूट की इंसल्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चाक कैफे आते हैं और बगैर खाना खाए ही किसी से कॉल पर कह देते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही कैफे की सारी टीम को निकाल कर तुम्हारी टीम रख लूंगा। तभी वॉशरूम में खड़ा जिन भी सुन लेता है लेकिन अभी के लिए मिस्टर चा से कुछ नहीं कहता। ये ऑफिस आता है तो साथ ही हैरी भी आ जाती है और जिन से चिपकने लगती है। जिन इसे पसंद नहीं करता था। हैरी कुछ ज्यादा ही चिपकने लग जाती है कि तभी यूमी खाना लेकर आ गई थी और इन्हें इस हालत में देखते ही ऑफेंड हो जाती है। जिन हैरी को दूर हटने के लिए कहता है
लेकिन वो तो टस से मस नहीं होती। हैरी ये जानबूझकर कर रही थी। यूमी जल्दी से खाना टेबल पर रखती है और चली जाती है। अब यूमी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके दिल में तो जिन के लिए बहुत प्यार था, पर उसे अभी पता नहीं था। वो रात को घर जाते हुए यही सोच रही होती है, लेकिन वो काफी कंफ्यूज थी। फिर वो एक रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि उसकी मोम उसके फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। उसका मूड काफी खराब हो जाता है और फिर वो मोम से झगड़ने लगती है कि अब वापस क्यों आई हैं। मोम बताती है कि उनके हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, इसलिए कुछ दिन यूमी के साथ ही रहेंगी। यूमी का मूड बहुत स्पॉइल हो जाता है और ये सारी रात डिस्टर्ब रहती है। नेक्स्ट डे जैसे ही वॉशरूम आती है तो इसे पता चलता है कि इसकी मोम के पास 3 साल का बच्चा भी है। ये देखकर तो वो हक्की बक्की रह जाती है। नेक्स्ट सीन में यूमी ऑफिस आती है तो इसे हैरी मिलती है। वो किचन में आती है और सबके सामने यूमी से कहती है, क्या जो भी कहूँगी जिनके लिए वही सब बनेगा। तुम लोगों का बनाया खाना तो कोई बीमार बंदा भी ना खाए। सबको इसकी बातें काफी बुरी लगती हैं। यूमी कहती है कि मैं जिनके लिए हेल्थी मीट ही बनाती हूँ। तो हैरी बदतमीजी करने लगती है कि तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली, मेरी जिनसे शादी होने वाली है। तभी जिन आता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा। फिर ये सबके सामने यूमी को हक करता है। हैरी को देखकर बहुत जेलसी हो रही होती है। जिन कहता है कि यूमी जो बनाएगी मैं सिर्फ वही खाऊंगा और कोई इसे नहीं बताएगा कि क्या बनाना है। फिर जिन सबके सामने ही यूमी का हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है और हैरी को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ जिन और यूमी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यूमी को लग रहा होता है कि जिन इसे पसंद करता है, इसलिए बुली से प्रोटेक्ट करके यहाँ लाया। तभी जिन इसे खाना ट्राई करने का कहता है। इसे खाना अच्छा लगता है तो जिन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम्हें मेरे टेस्ट का आइडिया हो जाए। ये सुनते ही यूमी शॉक हो जाती है और उसने जिन के लिए जो भी अच्छा सोचा था वो फिर से बदल जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन घर बैठा मिस्टर चा की बात के बारे में ही सोच रहा था कि उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। फिर ये डिसाइड करता है कि ये ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। नेक्स्ट डे कंपनी में मिस्टर चा मौका देखकर जिनसे कहता है कि कैफे का खाना कुछ खास नहीं बन रहा, मैं चाहता हूँ कि किचन स्टाफ को चेंज कर दिया जाए। जिन कहता है कि मेरे स्टैंडर्ड को मैच करना आसान नहीं है, इसलिए कुछ टाइम देना चाहिए। फिर यूमी खाना बनाकर ले आती है। मिस्टर चा और जिन बैठे हुए थे। चा खाना ट्राई करने लगता है तो जिन बात करने लग जाता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि आप कंपनी में सबसे बिजी पर्सन हैं, तो फिर आपको इतना टाइम कैसे मिल गया कि आप किचन का इंस्पेक्शन कर सकें। मिस्टर चा को बात तो समझ आ जाती है, लेकिन अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। यहाँ से भागने के लिए एक्सक्यूज बनाकर चला जाता है। जिन खाना ट्राई करता है और उसे टेस्ट काफी अच्छा लगता है, जिस पर वो यूमी को देखकर थम्स अप का इशारा करता है कि खाना काफी अच्छा बना है। यूमी देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूमी क्लब में एंजॉय कर रही थी। उसी क्लब में हैरी भी आती है। वो यूमी को देखकर काफी गुस्सा कर रही होती है और फिर मिस्टर चा को कॉल करके कहती है कि मैं आपका काम कर दूंगी। नेक्स्ट डे जिन यूमी को कॉल करता है तो यूमी का छोटा भाई कॉल अटेंड कर लेता है। जिन बात करता है तो बच्चा मम्मी कहता है। जिनको ये सुनकर काफी शौक लगता है। तभी यूमी आकर जल्दी से सेल ले लेती है और जिनके पूछने पर एक्सक्यूज बना देती है कि मैं सोई हुई थी, इसलिए ऐसी आवाज निकली। फिर जिन इससे कहता है कि मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करता हूँ, वहाँ जाकर मेरा खाना रेडी कर देना, मैं मीटिंग के लिए आकर खा लूंगा। अब यूमी जिनके घर आ जाती है। उसके साथ उसका छोटा भाई भी आया था। वो इसे समझा देती है कि यहाँ शरारत मत करना। अब अंदर आकर यूमी सारा घर देखती है और शौक हो जाती है। फिर ये किचन में आकर खाना बनाने लग जाती है। तभी इसे आवाज आती है तो वो जल्दी से जिनके ऑफिस में आती है। इसका भाई सामान को छेड़ रहा था। यूमी एक बॉक्स उठाती है जो टूट चुका था। वो ये देखकर काफी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन घर आता है और आकर अपना खाना खाता है। यहाँ यूमी घर पर टीवी देख रही होती है। इस शो में हैरी कुकिंग करने की कोशिश कर रही थी और सबको बताती है कि मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ। इस शो की ऑडियंस में यूमी की मोम भी बैठी हुई थी और हैरी लाइव शो में खाना बनाकर मोम को टेस्ट करने के लिए देती है। मोम जब टेस्ट करती है तो उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता और वो सबके सामने इसकी इंसल्ट कर देती हैं। इसके बाद हैरी खाना लाकर जिनके डैड को देती है और कहती है कि मैंने खुद बनाया। वो डैड को अपने जाल में फंसाना चाहती थी ताकि वो जिन को हैरी से शादी के लिए फोर्स करें। डैड खाना ट्राई करते हैं तो उन्हें भी टेस्ट बहुत खराब लगता है, लेकिन वो हैरी का दिल रखने के लिए तारीफ कर देते हैं। कुछ ही देर में यहाँ जिन भी आ जाता है तो डैडी से हैरी से शादी करने का कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा जिसे अच्छा खाना बनाना आता हो। डैड हैरी की तरफ देखते हैं तो वो शर्माने की एक्टिंग करने लग जाती है। अब डैड से मिलने के बाद ये दोनों रूम से निकलते हैं। हैरी कहती है कि मैं शादी के बाद एक्ट्रेस बनूंगी
तो जिन कहता है कि तुम बगैर बताए यहाँ मत आया करो। हैरी को सुनकर काफी गुस्सा आता है। फिर वो जिन से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे और उस लड़की के दरमियान कुछ चल रहा है, पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। अब हैरी जा रही होती है तो उसे यूमी दिखाई देती है। वो इसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि जिन के लिए खाना बनाना बंद करो। यूमी कहती है कि वो मेरी जॉब है। तो हैरी धमकी देते हुए कहती है कि अपने काम से काम रखना और अपनी औकात में रहना। यहाँ जिन अपने घर पर बैठा काम कर रहा था कि उसकी नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है। इसे टूटा हुआ देखकर जिन को काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे मीटिंग में भी जिन उसी बॉक्स के बारे में ही सोच रहा था कि क्या यूमी ने उस बॉक्स को खोलकर देखा था। अगर उसने देखा होगा तो मेरा क्या होगा। इसी के चलते मीटिंग गुजर जाती है। ये यूमी को टेक्स्ट करके बताता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। यूमी को भी अंदाजा हो जाता है कि लगता है कि जिनको बॉक्स का पता चल गया। नेक्स्ट सीन में यूमी खाना बनाकर असिस्टेंट के हाथ भेजती है। जिन देखता है तो उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मुझसे बॉक्स गलती से टूट गया था। उसे देखते ही जिनको काफी गुस्सा आता है। अब वो रात में भी घर आकर गुस्से में ही रहता है कि तभी इसकी नजर एक टॉय पर पड़ती है। वो यूमी के भाई का ही था जो उस दिन जल्दी में रह गया था। जिन फौरन यूमी को कॉल करता है और कहता है कि तुमसे बात करनी है, बाहर मिलो। इसके बाद जिन रेस्टोरेंट आ जाता है जहाँ यूमी ने बताया था। वो आते ही यूमी को टॉय दिखाता है तो वो बताती है कि ये तो मेरे डॉग का टॉय है। जिन गुस्से से कहता है कि ये मेरे होम ऑफिस में क्या कर रहा था। यूमी फौरन सॉरी करते हुए इसे न्यू बॉक्स देती है। जिन पूछता है कि क्या तुमने मेरे बॉक्स को ओपन करके देखा था। तो यूमी कहती है कि मुझे साइज तो नहीं याद, पर मेरे ख्याल से वो बड़ा था। जिनको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इतने में यूमी का फ्रेंड आ जाता है। जिन कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं यूमी का बॉयफ्रेंड हूँ और इसे हक कर लेता है। जिन ये देखकर शौक हो जाता है। ताई कहता है कि काम की बात काम पर ही करना। इतना कहकर ताई यूमी को अपने साथ ले जाता है और जिनको ताई का बिहेव देखकर शौक लगा था। अब ये रास्ते में जाते जाते खुद को समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो यूमी का बॉयफ्रेंड नहीं है। और यहाँ यूमी ताई से पूछती है कि तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया था। तो ताई झूठ बोलकर बात घुमा देता है। कहता है कि मैं बहुत कूल लग रहा था ना। ये सुनते ही यूमी इसे मारने लग जाती है। ताई की आंखों में यूमी के लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर उसने अभी यूमी को डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहा था। नेक्स्ट सीन में यूमी 3 साल पहले जिन के साथ बिताया वो वक्त याद कर रही थी। दूसरी तरफ जिन की भी ऐसी ही हालत हो रही थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार भर चुका था। अगली सुबह यूमी खाना लेकर जिनके ऑफिस आती है तो जिन इसे इसका टॉय देता है तो ये भी उसे एक नया बॉक्स दे देती है। जिन जानबूझकर इसका रिएक्शन देखने के लिए इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि इसे भी तुम ही रख लो। यूमी शाय होने लगती है। फिर ये इससे पूछता है कि कल रात वाला लड़का कौन था। यूमी सच बताने की बजाय कहती है कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बताऊं। तो जिन कहता है कि बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत लो है, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूमी कहती है कि ताई ये एक फेमस राइटर है, तुम्हें क्या पता कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। इतना कहकर यूमी चली गई और जिनको काफी गुस्सा आने लगता है। फिर वो खाना देखता है तो चिल्लाने लगता है कि अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो तुम हर रोज मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाकर क्यों लाती हो। इतना कहकर वो खाने की पिक्चर लेने लग जाता है। अब जिन मीटिंग के लिए निकलता है तो उसकी नजर असिस्टेंट के हाथ में पकड़ी एक बुक पर पड़ती है। वो फौरन उस बुक को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी लड़की की बुक है जो कल रात यूमी के साथ था। इसे काफी गुस्सा आता है तो ये बुक वहीं फेंक कर चला जाता है। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। सब लोग चले गए थे पर यूमी को अभी भी जिन के लिए डिनर बनाना था। कुछ देर में ये खाना बनाकर ऑफिस ले आती है लेकिन जिन बहुत कोल्ड बिहेव करता है। यूमी नोट तो कर लेती है पर बिना कुछ कहे ही चली गई। कुछ देर के बाद ही जिनका टेक्स्ट आता है कि मेरे लिए एक और मील तैयार करो। ना चाहते हुए भी इसे फिर से खाना बनाना पड़ता है। अभी ये ऑफिस ले आती है तो जिन फिर से कोल्ड बिहेव करता है। यूमी को इस बार काफी बुरा लगता है पर बगैर कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। अब रात काफी हो चुकी थी। ये घर जाने के लिए रेडी होती है तभी इसे ताई की कॉल आ जाती है जिस पर ये उसे बताती है कि मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे टाइम बताओ, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। जिन साइड पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। अब कॉल ऑफ होते ही ये आ जाता है और यूमी को फिर से एक मील रेडी करने का कहता है।
यह सुनते ही यूमी को काफी गुस्सा आया, मगर वो फिर भी खाना बना लाती है। हॉट पैन को रखने के लिए पैड नहीं था, तो जिन फौरन ताई की बुक निकाल कर टेबल पर रखता है और जबरदस्ती यूमी का हाथ पकड़कर पैन को बुक पर रख देता है। यूमी को ये देखकर कुछ शक होने लगा था। जिन कहता है कि जब तक मैं ये फिनिश नहीं कर लेता तुम्हें यहीं रहना है, और जिन इसे जाने नहीं देता। फिर यूमी पूछ ही लेती है कि क्या आज तुमने ताई की वजह से 3 बार खाना बनवाया। जिनका चोर तो पकड़ा जा चुका था, फिर भी वो इसे काफी गुस्सा दिखाता है और फिर ये उठकर यूमी के काफी क्लोज आ गया था। इसके क्लोज आते ही यूमी को हिकअप्स आने लगते हैं। ये हमेशा जिन के क्लोज आने पर होता था। जिन समझ जाता है क्योंकि ताई ने जब इसे हक किया था तो इसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये यूमी को ये बात बताता है तो वो एक्सक्यूज देने लगती है कि मैं जब नर्वस हो जाती हूँ तो ऐसा होता है। जिन इसे थोड़ा सा फोर्स करता है तो यूमी जान छुड़वाने के लिए कह देती है कि मैं हर रोज उन यादों को बुलाने की कोशिश करती हूँ। जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती। इसके बाद यूमी रेस्टोरेंट वापस आती है तो लेट आने पर मोम यूमी से झगड़ा करने लग जाती है, जिस पर यूमी नाराज होकर टेरेस पर अकेली आ जाती है, जिस पर ताई इसके पीछे ही आ गया था। इसे खाना देता है। फिर यूमी खाना खाते खाते इसे जिन के बारे में बताती है कि वो बदला लेने के लिए मुझसे बहुत ज्यादा काम कराता है। ताई से कंसोल करने की कोशिश करने लगता है और फिर यूमी ऐसे ही बातें करते करते ताई के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। अगली सुबह जिन कंपनी आता है तो लिफ्ट के पास इसे यूमी भी दिखाई देती है। वो इसे इग्नोर करके दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। तभी यूमी को ताई की कॉल आ जाती है, जिस पर वो इसे कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम प्लीज मुझे आज रात काम से पिक कर लेना। जिन ये सब सुन लेता है। अब वो असिस्टेंट को यूमी के पास भेजता है और असिस्टेंट इसे बताता है कि आज तुम्हें 20 लोगों का लंच रेडी करना है। यूमी का ये सुनते ही मूड ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ जिन के इंटरव्यू के लिए सारी सेटिंग की जा रही थी। एक्चुअली ये सब हैरी ने जिन को बिना बताए अरेंज किया था। वो सबके सामने जिन के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी तो जिन इसे मना कर देता है। तभी एक लड़की आती है और इंटरव्यू के लिए जिनका थैंक्स करती है और हैरी के कहने के मुताबिक पूछती है कि वैसे आपको और हैरी का रिलेशन क्या है। हैरी खुश होते हुए बताने लगती है कि जिन इसकी बात काट कर कहता है कि हम तो सिबलिंग्स हैं। ये सुनते ही हैरी का मुंह उतर जाता है। वो यहाँ यूमी अकेले इतना सारा खाना तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ जिन का इंटरव्यू चल रहा होता है। मौका देखते ही हैरी जानबूझकर कैमरे के सामने जिन से फिर सवाल करती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जिन को इस पर काफी गुस्सा आया था, पर इससे पहले कि वो इसकी सबके सामने इंसल्ट करता इसका टाइम खत्म हो गया। फिर ये सबको थैंक्स करता है। यूमी भी खाना लेकर पहुंच चुकी थी। तभी एक लड़का आवाज देकर बताता है कि हमारा लंच आ चुका। एक्चुअली ये हैरी ने महंगे होटल से मंगवाया था। इसे अच्छे से पता था कि जिन ने स्टाफ के लिए यूमी से खाना तैयार करवाया था। अब यूमी अपना बनाया हुआ खाना भी टेबल पर लगा देती है, लेकिन इसका बनाया खाना कोई नहीं लेता। इस पर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो हैरी को डांटता भी है। जिन यूमी के पास आता है और इसे सॉरी करता है तो यूमी भी सॉरी करती है और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने बॉक्स तोड़ा था, इसलिए आप मुझ पर गुस्सा हैं। इतना कहकर वो चली गई। अब ये काफी सैड हो गई थी। कुछ देर के बाद यूमी को कॉल आती है और इसे बताया जाता है कि जिन हॉस्पिटल में है। ये सुनकर यूमी के पैरों तले जमीन निकल जाती है और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।